बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 2। टुडे वी स्टार्ट फाइज़ा's बिस्किट। आज हम बुक 2 यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अनवान है फाइज़ा's बिस्किट्स, फाइज़ा के बिस्किट। प्री रीडिंग करने से पहले हमने क्या व्यू देना है बच्चों का? लुक एट ईच पिक्चर ऑन दिस पेज एंड से व्हाट यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। यानी कि हमने बच्चों को पिक्स दिखानी है जो कि नीचे दी गई हैं और बच्चों से ये पूछना है कि इसके बाद में क्या होगा। जैसा कि एक ये पिक्चर है, इसमें ये एक बच्ची खड़ी है। ये दूसरी पिक्चर है, इसमें गाड़ी में से कुछ लोग निकल रहे हैं, एक ये बच्ची खड़ी है। इसी तरह से एक ये पिक है, इसी तरह से एक ये पिक्चर है, इसमें आइसक्रीम वगैरह पड़ी है। यानी कि हमने एक तस्वीर दिखा के बच्चों से व्यू लेना है कि इसके बाद क्या होगा या क्या हो सकता है। एक पिक दिखा रही है, आगे उनसे क्वेश्चन करना है, फिर उनको दूसरी पिक दिखा रही है कि इसके बाद क्या होगा, ताकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। रेस्टोरेंट क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल गो एंड इंजॉय कुक्ड मील। रेस्टोरेंट ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं इंजॉय करने के लिए। कुक्ड मील, पका पकाया खाना वहाँ मिलता है, वहाँ जाके लोग खाना इंजॉय करते हैं। टिफ़िन कैरियर, अ बॉक्स यूज्ड फॉर कैरिंग फूड आइटम्स। टिफ़िन बॉक्स एक होता है, एक डिब्बा जिसके अंदर बच्चों को स्कूल में लंच दिया जाता है, या जॉब होल्डर लोग भी उसके अंदर लंच वगैरह या कुछ खाने की चीज़ डालकर लेकर जाते हैं। फाइज़ा इज़ पुअर, फाइज़ा गरीब है। शी इज़ हंग्री, वो भूखी है। हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी, उसका टिफ़िन जो है ये फाइज़ा है, ये एक रेस्टोरेंट की तरफ देख रही है। इसके बारे में ये बताया गया है कि फ़ायज़ा एक गरीब लड़की है और वो भूखी है, हंग्री है। उसका टिफ़िन जो है खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। अ कार इज़ स्टॉपिंग, एक कार आकर रुक रही है। एंड पीपल आर गेटिंग आउट, और कार में से, गाड़ी में से लोग बाहर निकल रहे हैं। फ़ायज़ा खड़ी उनको देख रही है, गाड़ी रुकी है आके और उसमें से लोग बाहर आ रहे हैं। आ लिटिल गर्ल लुक्स एट फ़ायज़ा, एक छोटी बच्ची फ़ायज़ा की तरफ देखती है। दे आल गो इन टू द रेस्टोरेंट, वो तमाम के तमाम जो हैं, बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी उसके साथ है, जा रही है रेस्टोरेंट में और वो फ़ायज़ा की तरफ देख रही है। यानी कि इधर से वो इधर आके बैठ गए हैं। फ़ायज़ा इज़ लुकिंग, फ़ायज़ा देख रही है। थ्रू द विंडो के अंदर से, ऑफ द रेस्टोरेंट। ये फ़ायज़ा एक विंडो से अंदर झांक रही है, जहाँ के वो बैठे आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। और फ़ायज़ा कहती है ओह आइसक्रीम, यानी कि फ़ायज़ा के मुंह में पानी आ गया है आइसक्रीम को देखकर, और वो विंडो से अंदर झांक रही है और देख रही है। द पीपल आर हैविंग फन, ये सारे लोग जो हैं इंजॉय कर रहे हैं, कोई पार्टी वगैरह चल रही है, सारे इकट्ठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। आइसक्रीम एंड बिस्किट्स, ये उनकी आइसक्रीम पड़ी है, वो सब मिलके इंजॉय कर रहे हैं और आइसक्रीम और बिस्किट खा रहे हैं। द लिटिल गर्ल इज़ कटिंग आ केक, छोटी बच्ची जो है वो केक काट रही है। यानी कि इससे हमें आइडिया हो गया कि हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे पार्टी वो कर रहे हैं मिलके रेस्टोरेंट के अंदर।
तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। दे आर द अदर सिंगिंग, यानी कि कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, बच्ची केक काट रही है। व्हाट आर द अदर सिंगिंग, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, बच्ची को बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं सब मिलके। फायजा इज सिटिंग ऑन अ वॉल, फायजा एक दीवार पर बैठी है। यहाँ एक दीवार है, उसके ऊपर फायजा बैठी है। क्लोज टू द कार, करीब ही गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के करीब ही फायजा बैठी हुई है। वाइल रीडिंग, रीडिंग के दौरान हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से? हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी सालगिरह मनाते हैं या नहीं? अगर मनाते हैं तो किस तरह से मनाते हैं? इस पिक्चर में देखें, द पार्टी इज़ ओवर, पार्टी ख़त्म हो गई है। एवरीवन, हर कोई, इज़ कैरिंग पार्टी बैग, यानी कि हर कोई पार्टी बैग उठाए हुए है। एंड वेयरिंग पार्टी हैट्स, और सब लोगों ने बर्थडे कैप पहनी हुई है और पार्टी बैग उठाए हुए हैं और सब लोग जा रहे हैं, पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई है। द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, जो ये बच्ची है, गोज़ टू फायजा, फायजा के पास आती है। शी गिव्स हर अ बैग, और उसको एक बैग देती है। एंड अ बॉक्स, और एक बॉक्स देती है और एक बैग देती है फायजा को, ये छोटी बच्ची जिसकी बर्थडे होती है। फायजा ओपन द बैग, फायजा जो है वो बैग को खोलती है। शी ईट्स सम केक, और वो कुछ केक खा लेती है। शी डज नॉट ओपन द बॉक्स, वो बॉक्स को, डब्बे को नहीं खोलती। व्हाट इज़ इन इट, के इसके अंदर क्या है? अब इसको आप खुद गेस करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। बच्चे उसका आंसर देंगे क्योंकि उसने बॉक्स को खोला नहीं है। ये बॉक्स के अंदर क्या है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो बच्चों के अंदर एक तजस्सुस पैदा करता है, वो सोचेंगे और इसका आंसर देंगे। शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट, ये एक बास्केट है फायजा के पास, वो बॉक्स को बास्केट के अंदर रख लेती है और बास्केट को क्या करती है? हेड पे उठा लेती है। शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड, यानी कि बास्केट को सर पे रख लेती है। शी गोज़ डाउन द रोड, और रोड से नीचे जिस तरफ उसका घर होता है उस तरफ वो जा रही होती है, रोड से एक तरफ चल रही होती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फायजा इज़ आउटसाइड आ स्कूल, फायजा एक स्कूल के साइड पे खड़ी है। व्हाट इज़ शी डूइंग, वो वहाँ क्या कर रही है। हु इज़ बाइंग समथिंग फ्रॉम हर, वो वहाँ कुछ चीज़ें, क्या वो वहाँ कुछ चीज़ों को बेच रही है, बाय कर रही है। ये आपने ये देखिए ना, ये फायजा खड़ी है और ये उसका वो डिब्बा है जो उसको बॉक्स कल मिला था। ये कोई बच्ची खड़ी है स्कूल की, तो वो उसके पास खड़ी है, कुछ बेच रही है। 10 years later, 10 साल बाद, 10 साल बाद आगे डॉट लगे हुए हैं, यानी कि आपने सोचना है 10 साल बाद क्या होता है। While reading, why does फायजा सेल हर बिस्किट, फायजा अपने बिस्किट क्यों सेल कर रही थी, यानी कि वो उसको बॉक्स जो मिलता है उसके अंदर बिस्किट होते हैं, आई थिंक सो, वो उन्हीं को सेल करना स्टार्ट कर देती है। बिकॉज शी इज़ पुअर एंड रन आ बिजनेस, उस टाइम वो गरीब होती है और वो उन्हीं बिस्किट को सेल करना स्टार्ट कर देती है। सेल करते करते 10 साल बाद वो एक शॉप की मालिक बन जाती है। जिस तरह से ये शॉप है, ये फायजा खड़ी है, ये बिस्किट के डिब्बे बॉक्स रखे हुए हैं, इसके ऊपर फायजा's बिस्किट, फायजा के बिस्किट का नेम लिखा हुआ है। चैलेंज, चैलेंज क्या है? व्हाट हैपन्ड 10 years later, 10 साल के बाद क्या होता है? शी रन ऑन बिजनेस, वो अपना बिजनेस चला रही होती है। शी रन अ स्टोर, शी रन अ शॉप, यानी कि वो एक छोटी सी स्टेज पे बिस्किट सेल करने के बाद 10 साल बाद
मेहनत करते करते अपना वो इस काबिल हो जाती है कि अपना एक स्टोर बना लेती है बिस्किट्स। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर सेल्स वालों के जवाब दें। व्हाट डिड फायजा सी वन डे, एक दिन फायजा क्या देखती है। क्वेश्चन ए का आंसर है शी सा पीपल गेटिंग आउट ऑफ अ कार, पीपल इन अ रेस्टोरेंट हैविंग अ बर्थडे पार्टी, यानी कि उसने देखा है कि कुछ लोग आए हैं और वो बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। बी क्वेश्चन है हु वांट इनटू द रेस्टोरेंट व्हाई, इसका आंसर है, आंसर बी है अ लिटिल गर्ल एंड हर फैमिली, छोटी लड़की और उसकी फैमिली जो है वो आती है क्योंकि बिकॉज दे वेंट देयर टू हैव अ बर्थडे पार्टी, क्योंकि वहाँ वो बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाई यानी कि इस मकसद के लिए क्यों आए हैं, वो बर्थडे पार्टी के लिए, और वो कौन आए हैं, लिटिल गर्ल आई है एंड हर फैमिली, और उसकी फैमिली आई है। सी क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीपल ईट एट द पार्टी, पार्टी में लोग क्या खा रहे थे। आइसक्रीम, केक एंड बिस्किट, पार्टी में लोग आइसक्रीम, केक और बिस्किट खा रहे थे। डी क्वेश्चन है हु गिव फायजा सम केक एंड बिस्किट, फायजा को कुछ केक और बिस्किट किसने दिए। आ लिटिल गर्ल, आंसर डी है आ लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने केक और बिस्किट दिए फायजा को। ई क्वेश्चन है व्हाट डिड फायजा टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह फायजा जो है वो क्या करती है। आंसर ई है शी सोल्ड द बिस्किट आउटसाइड द स्कूल, वो स्कूल की साइड पर बिस्किट सेल कर रही होती है, जो उसको छोटी बच्ची देकर जाती है वो आगे उन बिस्किट्स को सेल कर देती है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। व्हाट आर द वर्ड्स, वर्ड्स क्या होते हैं। दे आर ऑल बिगिन विद बी ओ, जितने भी वर्ड इसमें हमने राइट करने हैं वो बी ओ से स्टार्ट हों। दिस इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड होल्ड लिक्विड, बी ओ से क्या होगा, बी ओ डबल टी एल ई बोटल। देयर आर सम इनसाइड योर बॉडी, इंसान की बॉडी के अंदर क्या होता है, बोन्स, हड्डियाँ, बी ओ से जो स्टार्ट होती हैं। नॉट अ गर्ल, नॉट अ मैन और अ वुमेन, ना वो औरत है, ना आदमी है, ना लड़की है, तो वो क्या है, बॉय, बी ओ वाई, बॉय। स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ करेज, मजबूत भी है और जुर्रत से भरा हुआ भी है, वो क्या है, बोल्ड। Read the following sentences carefully, then use the underlined words in sentences. इन नीचे दिए गए फिक्रात को गौर से पढ़ना है और इनको सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। यानी कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, अंडरलाइन क्या कौन सा वर्ड है, गिव अप, होल्ड ऑन, पुल आउट, लाफ एट, टेक अवे, इनको हमने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। ये क्या है, वर्ड सेंटेंस। गिव अप, डोंट गिव अप इजीली। होल्ड ऑन हिज हैंड टाइटली। पुल आउट द हैंड फ्रॉम द बॉक्स। लाफ एट, ही इज लाफिंग एट हिज फ्रेंड। टेक अवे, आई विल टेक अवे हिज पर्स। क्वेश्चन 3 है यूज़ दीज वर्ड्स एंड टॉक अबाउट द पिक्चर इन द स्टोरी। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने बात करनी है, टॉक करनी है। पुअर, बिस्किट्स, केक, पार्टी, रेस्टोरेंट, फ्रेंड्स, हंग्री, टिफिन कैरियर, गेम्स, लाफिंग, आइसक्रीम, काइंड, सीलिंग। तो इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने कुछ बातें करनी हैं, बच्चों से हमने व्यू लेना है कि आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, टॉक करें, ताकि उन्हें सेंटेंस मेकिंग का आइडिया हो जाए। मैंने एक छोटी सी स्टोरी राइट की है। फायजा वाज अ पुअर गर्ल, शी हैज़ नो फ्रेंड या फ्रेंड्स, शी बिलोंगिंग टू अ पुअर फैमिली, हर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स मेड अ बिस्किट एट होम एंड शी sold out या sell them. This is the only way to earn
some money या living things. After 10 years, she was able to set up her own store और business या bakery. यानी कि इन लफ्ज़ों को यूज़ करते हुए हमने एक छोटी सी स्टोरी बना ली है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। सेंटेंसेस। वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लफ्ज़ जो है, लेटर जो है, वो बड़ा लिखते हैं। वी एंड द सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप। जब भी हम, जैसे ये फुल स्टॉप है, जब भी हम किसी सेंटेंस को एंड करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से फुल स्टॉप लगाते हैं। वी यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर प्रॉपर नेम ऑफ पीपल एंड प्लेस। जब हम प्रॉपर नेम किसी का यूज़ करते हैं, पीपल का या आदमी का या जगह का, तब भी हम उसके का पहला जो लेटर है वो बड़ा लिखते हैं। पुट कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। इनके अंदर क्या करना है, कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप। यानी कि ये मिस्टर खान, मिस्टर का एम जो है बड़ा आएगा। वर्कड इन एन ऑफिस, ऑफिस पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो टी जो है बड़ा आएगा। द ऑफिस वाज इन लाहौर, द का टी बड़ा आएगा। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। वन डे, वन का ओ जो है वो बड़ा आएगा। डे, मिस्टर खान, मिस्टर का एम बड़ा आएगा। वेन टू मुल्तान, मुल्तान क्या है, जगह का नाम है, इसलिए ये एम जो है बड़ा आएगा। आगे सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है। आगे डी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही से, इसका एच बड़ा आएगा। ही स्टेड एट द रॉयल होटल, रॉयल का आर और होटल का एच भी बड़ा आएगा। ऑन निज़ामुद्दीन रोड, एन बड़ा आएगा, यहाँ पे डी बड़ा आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। यहाँ फिर वन है, ओ बड़ा आएगा। ऑन मंडे ही कॉट अ प्लेन बैक टू लाहौर, लाहौर का एच बड़ा आएगा, आगे फुल स्टॉप आ जाएगा। दिस एंड डैट, यानी कि दिस और डैट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, आर कॉल्ड पॉइंटिंग वर्ड। दे आर यूज टू पॉइंट द पोजिशन ऑफ पीपल एंड थिंग। दिस और डैट का यूज़ हम किसी भी चीज़ की पोजीशन मेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई चीज़ करीब है या दूर है। दिस इज़ यूज टू पॉइंट टू द पोजीशन ऑफ समथिंग डैट इज़ नियर एंड स्पीकर द स्पीकर एंड that is used to point to the position of something that is far, यानी कि ये दूर के लिए, far के लिए, और ये near के लिए। दूर के लिए है that और नज़दीक के लिए है this। Look around your class and point out objects or living things and make sentence using this and that। यानी कि आपने क्लास की चीज़ें पॉइंट आउट कर लेनी है। उसमें यूज़ क्या करना है, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ गन, अगर कोई टॉय है बच्चे के पास, दिस इज़ अ कार, पार्किंग में कार खड़ी है, दिस इज़ अ एग, या जो चीज़ आपके करीब है आपने उसके लिए दिस यूज़ करना है। जो दूर है, डैट इज़ अ कार, वो कार है, डैट इज़ अ एग, वो एग है। डैट इज़ अ ब्लैक बोर्ड, डैट इज़ अ गम स्टिक, चार्ट पेपर, वाइट बोर्ड, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये एक दो एग्जांपल दी हुई हैं दिस और डेट की। इसी बेस पे मज़ीद सेंटेंस मेकिंग बच्चों से करवाई जाए। आगे डी क्वेश्चन है हमारा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुने। टीचर्स स्टेटमेंट, टीचर की स्टेटमेंट को सुने। आस्क अ क्वेश्चन, सवाल करें। व्हेन यू हेयर द स्टेटमेंट, जब आपने टीचर की बात कंप्लीट सुन लेनी है तब आपने सवाल करना है। टीचर एक सेंटेंस बोलेगी, उस सेंटेंस को आपने क्या करना है, स्टेटमेंट में, क्वेश्चन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, कि उसका आपने क्वेश्चन बनाना है। एग्जाम्पल क्या है, टीचर स्टेटमेंट, टीचर ने क्या कहा है, इट इज़ ओल्ड। योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, इज़ इट ओल्ड,
कि टीचर कह रही है वो बूढ़ा है, वो ओल्ड है। आपने क्या कहना है, इज़ इट ओल्ड, क्या वो बूढ़ा है। दे आर रनिंग, वो भाग रहे हैं। आर दे रनिंग, क्या वो भाग रहे हैं। इस तरह से यूज़ दीज वर्ड्स इन इज़, आर, डिड, डज, वाज, वर को यूज़ करते हुए स्टेटमेंट सुनने के बाद आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट बनानी है। इज़, इट इज़ हॉट, इज़ इट हॉट, इसका यानी कि इस जो है वो बाहर आ गया तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। आर दीज आर यूअर्स, आर दीज यूअर्स, यानी कि आपने टीचर ने ये स्टेटमेंट बोली है, आपने ये क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट बनानी है इसकी। आगे है डिड, आई टुक द बस टू द कैफ़े, यानी कि डिड बाहर आ गया। डिड यू टेक द बस टू द कैफ़े। आगे है डज, अली डज नॉट वेंट टू गो ऑन हॉलीडे। डज अली वेंट टू गो ऑन हॉलीडेज। was, it was a delicious meal। was बाहर आ गया, was it a delicious meal। were, we were late, were we late, साथ क्वेश्चन मार्क आ गया। ये क्वेश्चन है कंपोजिशन, क्रिएटिव इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आपने क्रिएटिव राइटिंग करवानी है बच्चों के अपने अल्फाज के अंदर। राइट द स्टोरी ऑफ फायजा एंड द बिस्किट, जो कि फायजा के बिस्किट से रिलेटेड हो। यू कैन ऐड आइडियाज़, आप कर सकते हैं उसके अंदर शामिल अपने ख्यालात। ऑफ योर ओन, जो कि आपके अपने हो। रीड द लेबल इन द पिक्चर एंड यूज़ सम कन्वर्सेशन टू, यानी कि वो स्टोरी तो हमने पढ़ ली है। अब ये देखें, ये बच्चे हैं, ये बिस्किट हैं, इससे रिलेटेड हमने क्या करना है, कन्वर्सेशन कहते हैं गुफ्तगू करने को, मुकालमा करने को। हमने एक छोटा सा डायलॉग लिखा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और डायलॉग क्या है, यानी कि डायलॉग है आई, मैं, डिड यू सी द लिटिल गर्ल, डैडी क्या कहते हैं, आउटसाइड द रेस्टोरेंट। I, yes, the girl had a tiffin carrier। Daddy, oh yes, look like very poor। I, she was no friends। Dad क्या कहते हैं, Daddy, yes, and she was not laughing, she looked sad। Daddy कहते हैं I hope she is not selling anything। I, maybe, but she looked hungry। Daddy, okay, you can give her some cake and ice cream। I, you are so kind and feel happy to help others। यानी कि ये डायलॉग है। इसी तरह से बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का आदी बनाया जाए, ताकि वो आपस में भी कन्वर्सेशन करें और किसी न किसी टॉपिक पे कुछ ना कुछ लिख सकें। ये ग्रेड 2 है, 1 नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। 1 से बच्चे 2 में चले गए हैं, तो इनकी क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिविटी इनके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। आगे 2 क्वेश्चन है, जो इसका सेकंड पार्ट है कंपोजिशन का। क्रिएट अ ड्राइंग ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलर इट, मेक श्योर दैट योर कलर विद इन लाइन्स। यानी कि आपने ऐसी ड्राइंग बनानी है अपने दोस्तों के साथ मिलकर और उसमें कलर करना है, और ये यकीन बनाना है, मेक श्योर कि यकीनी हो जाए कि जो कलर हैं वो लाइन्स के अंदर हों। प्रोजेक्ट, फायजा टेक्स हर बिजनेस ऑनलाइन। फायजा ने क्या किया है, अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। मैनी ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, फायजा हैज़ बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन। कुछ सालों के बाद फायजा जो है वो बहुत कामयाब बिजनेस वूमेन बन जाती है, यानी कि वो बहुत छोटी स्टेज से बिस्किट सेल करना स्टार्ट करती है। 10 साल के बाद वो एक अपने बिजनेस की मालिक बन जाती है। शी बेक्स एंड
sells delicious biscuits in her bakery. Everyone in the neighborhood come to the shop to buy her biscuits. But लेकिन देयर इज़ वन प्रॉब्लम, लेकिन एक मसला है। वो क्या है? द रिसेंट कोरोना वायरस, रिसेंटली जो कोरोना वायरस आया था, पेंडेमिक, हैज़ शट डाउन ऑल शॉप्स। उसमें तमाम बिजनेस जो थे वो बंद हो गए थे। अ पेंडेमिक इज़ व्हेन many areas in the country and in the world are shut down because of a dangerous disease। यानी कि ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया को शट डाउन कर दिया गया था। तमाम की तमाम बिज़नेस को बंद कर दिया गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए थे, तो तमाम बिज़नेस बंद कर दिए गए थे। दिस हेल्प पीपल स्टे सेफ। ये इसलिए था कि लोगों को सेफ रखा जाए, उनकी हिफाजत की जाए। कैन यू हेल्प फायज़ा कीप हर बिजनेस अलाइव? क्या आप फायज़ा की कोई मदद कर सकते हैं कि वो अपना बिज़नेस जारी रख सके? यानी कि पहले तो वो बहुत गरीब थी, फिर उसने बिस्किट सेल करने स्टार्ट किए। 10 साल में वो एक कामयाब बिजनेस वूमेन के तौर पर सामने आई। अब क्या हुआ है कि कोरोना वायरस आ गया, जिसकी वजह से तमाम बिजनेस क्लोज कर दिए गए हैं वक्ती तौर पर। तो अब हम क्या उसको तजवीज़ दे सकते हैं या क्या उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने बिज़नेस को स्टैंड कर सके या उसको जारी रख सके? लेट्स हेल्प फायज़ा। आइए हम फायज़ा की मदद करते हैं। यू मस्ट हेल्प फायज़ा। आपको लाजमी तौर पर फायज़ा की मदद करनी चाहिए। टेक हर बेकरी बिज़नेस ऑनलाइन, कि वो उसका जो भी बिज़नेस है, बेकरी है, वो उसको ऑनलाइन कर ले। चूज़ अ सोशल मीडिया ऐप, वो एक सोशल मीडिया ऐप चूज़ करे, मुंतखब करे। टू क्रिएट अ पेज फॉर फ़िज़ा's बेकरी, उस पर अपना एक पेज बनाए, फ़िज़ा बेकरी के, फ़ायज़ा बेकरी के नाम से अपना पेज बनाए, ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करे और ऐप इंस्टॉल करे अपने मोबाइल के अंदर। योर टीचर विल हेल्प द क्लास। चूज़ एन ऐप टू क्रिएट अ बिज़नेस पेज, यानी कि जो आपकी टीचर है वो हेल्प कर सकती है कि बिज़नेस पेज को कैसे क्रिएट किया जाए। यू विल देन ड्रा डिलीशियस लुकिंग पिक्चर ऑफ बेकरी आइटम्स, उसके अंदर जो आप पेज क्रिएट करेंगे, मुख्तलिफ़ तरह की बेकरी की जो आइटम्स हैं, बहुत मज़ेदार खानों की पिक्चर उसके ऊपर लगा सकते हैं। सच एज़ केक एंड बिस्किट्स, यानी कि केक और बिस्किट्स जो हैं उनकी पिक उस पेज के ऊपर लगानी है। दीज पिक्चर्स विल गो ऑन फायज़ा's बेकरी पेज सो डैट कस्टमर्स, यानी कि दीज पिक्चर्स विल गो ऑन फायज़ा's बेकरी पेज सो डैट कस्टमर्स कैन कम एंड प्लेस ऑर्डर, यानी कि ऑनलाइन उसको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और उसका बिजनेस में कुछ बेहतरी आ जाएगी। आल्सो राइट 2-3 लाइन्स अबाउट द पिक्चर एंड देन कम अप विद एन इंटरेस्टिंग नेम फॉर फायज़ा's ऑनलाइन पेज, यानी कि कोई भी इसका दिलचस्प नाम रखा जा सकता है। ऑनलाइन पेज क्रिएट करके ऑनलाइन बिज़नेस को किया जा सकता है। वैसे कोरोना के दिनों में जो बेकरीज थी उनको स्टॉप नहीं किया गया था। बेकरीज और दूध, इस तरह खाने वगैरह के जो शॉप्स या रेस्टोरेंट थे उन पे पाबंदी नहीं लगाई गई थी ताकि लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। नेक्स्ट एफ है नंबर्स। फायज़ा काउंट्स हर बिस्किट्स, राइट दीज नंबर्स एज वर्ड्स, यानी कि ये जो नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इनको इसमें हमने लिखा है ONE1 TWO2 THREE 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से बच्चों को इसके स्पेलिंग्स तो आते हैं पहले से, इनके बुक वर्क ये बुक पे ही कंप्लीट करवा देना है। कॉपी दीज वर्ड्स, राइट द नंबर इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द वर्ड, जैसे 11, 12, 13, 14, इस तरह से ये पूरा हमने लिख के कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से बुक के ऊपर भी ये एक्टिविटी कंप्लीट करवानी है। रीड दिस नंबर्स, राइट देम इन योर नोटबुक, इन नंबर्स को
रीड करना है, पढ़ना है और अपनी बुक में लिखना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इसी तरह से आज का ये यूनिट 2 हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।